तो चलिए, आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। आज हम हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के उस शानदार और रहस्यमय स्ट्रक्चर को डिकोड करने वाले हैं जो आत्मा की पूरी जर्नी को एक मैप की तरह हमारे सामने रख देता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई पुरानी पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व को समझने का एक बहुत ही लॉजिकल और स्ट्रक्चर्ड तरीका है। अब इस सफर की शुरुआत ना एक बहुत ही बेसिक लेकिन गहरे सवाल से होती है। आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि हमारी इस सांसारिक यात्रा के खत्म होने के बाद आखिर होता क्या है? क्या वो जिसे हम स्वर्ग या पैराडाइज कहते हैं, वहां पहुंच जाना ही हमारे अस्तित्व का अल्टीमेट गोल है, या फिर कहानी में कुछ और भी बाकी है? सदियों से फिलोसोफर्स और विद्वान इसी सवाल का जवाब ढूंढते आए हैं। अब देखिए, इस पूरे सिस्टम को अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले एक शब्द को समझना होगा, और वो है लोक। संस्कृत में लोक का मतलब सिर्फ कोई फिजिकल जगह या कोई ग्रह नहीं होता। आप इसे चेतना यानी कॉन्शियसनेस की एक स्टेट मान सकते हैं। मतलब ये एग्जिस्टेंस का एक ऐसा लेवल है जहां एक आत्मा अपनी आध्यात्मिक प्रोग्रेस या फिर अपने पतन के हिसाब से जाकर रहती है। अगर हम इस पूरे यूनिवर्स के मैप को देखें ना, तो इसका स्केल आपको हैरान कर देगा। कुल मिलाके 14 लोक बताए गए हैं। इनमें से 7 उच्च लोक हैं जो सीधे प्रकाश और सत्य की ओर ले जाते हैं, और 7 निम्न लोक हैं जो अंधकार की तरफ जाते हैं। और जानते हैं बिल्कुल सेंटर में क्या है? भूलोक, यानी हमारी अपनी पृथ्वी। पृथ्वी वो कर्म भूमि है, वो टेस्टिंग ग्राउंड है जहां से आत्माएं अपने एक्शंस के थ्रू आगे का रास्ता तय करती हैं। चलिए अब बात करते हैं इस ब्रह्मांड के सबसे निचले लेवल्स की, यानी नरक की। मृत्यु के देवता यमराज इसे कंट्रोल करते हैं, लेकिन नरक में असल में होता क्या है, इसे एक बहुत ही प्यारी और मशहूर कहानी से समझते हैं। इमेजिन कीजिए, नरक में ना एक बहुत बड़ा और शानदार डाइनिंग हॉल है जहां दुनिया भर के सबसे स्वादिष्ट पकवान रखे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त है, वहां बैठे हर इंसान के हाथों में बहुत लंबी लंबी चम्मचें बांध दी गई हैं। अब वो चम्मच से खाना तो उठा सकते हैं, लेकिन चम्मच इतनी लंबी है कि वो उसे मोड़कर अपने मुंह तक ला ही नहीं सकते। इस स्वार्थ और फ्रस्ट्रेशन में वो कभी अपना पेट नहीं भर पाते। वो बस भूख से तड़पते रहते हैं और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। यमराज के सुधार गृह की सबसे बड़ी सजा कोई आग नहीं है, बल्कि यही स्वार्थ और हताशा है। अब ठीक इसके ऑपोजिट चलते हैं, ऊपर की तरफ, स्वर्ग में। ये वो दिव्य जगह है जहां पुण्य कमाने वाली आत्माएं जाती हैं। अब दिलचस्प बात सुनिए, स्वर्ग के भव्य भोज में भी लोगों के हाथों में बिल्कुल वैसी ही लंबी चम्मचें बंधी हुई हैं। सेम सिचुएशन। लेकिन वहां कोई भूखा नहीं है, कोई लड़ नहीं रहा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां की आत्माओं ने अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ दिया है। वो अपनी लंबी चम्मच से खुद खाने की कोशिश करने के बजाय अपने सामने बैठे इंसान को खाना खिलाते हैं, और सामने वाला उन्हें खिलाता है। कोई किसी से लड़ता नहीं, सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। यही सहयोग, करुणा और एक दूसरे की भलाई चाहने की भावना ही तो किसी भी जगह को स्वर्ग बनाती है। और ऐसी ही निस्वार्थ और दयालु आत्माओं का स्वागत करते हैं स्वर्ग के राजा इंद्र। उनकी राजधानी अमरावती की भव्यता तो बस देखते ही बनती है। इमेजिन कीजिए, इस दिव्य नगरी के दरवाजों की रक्षा एक विशाल शानदार सफेद हाथी कर रहा है, जिसका नाम है ऐरावत। इसी प्यार और करुणा से भरे माहौल में खिलता है खूबसूरत नंदनवन। इस वन में आपको मिलेगा कल्पवृक्ष जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है, और पवित्र गाय कामधेनु जो कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देती। जहां लोगों के दिलों में प्यार और सहयोग होता है ना, वहां ऐसी अपार सुंदरता और प्रचुरता अपने आप आ जाती है। लेकिन अब यहां एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे वो स्वर्ग का अपार सुख हो या नरक का कष्ट, दोनों में से कुछ भी परमानेंट नहीं है। ये सब कड़ाई से कर्म के नियम पर चलता है। आपके पुण्य और पाप ना बिल्कुल आपके मोबाइल के प्रीपेड रिचार्ज या बैंक बैलेंस की तरह हैं। जब वो बैलेंस खत्म हो जाता है, तो आत्मा को वापस भूलोक यानी पृथ्वी पर लौटकर फिर से शुरुआत करनी ही पड़ती है। इस कॉस्मिक रूल को अगर समझना है तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उनकी कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ऋषि विश्वामित्र ने उनकी परीक्षा लेने के लिए उनसे उनका सब कुछ मांग लिया, और हरिश्चंद्र ने बिना पलक झपकाए अपना पूरा राज्य छोड़ दिया। बात यहीं तक नहीं रुकी, उन्होंने अपने परिवार को बेच दिया और खुद को एक शमशान घाट में दास के रूप में काम करने के लिए समर्पित कर दिया। और जानते हैं वहां उनका मालिक कौन था? भेष बदले हुए खुद यमराज। लेकिन हरिश्चंद्र की सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी बाकी थी, जब देवताओं ने उनकी सच्चाई और निष्ठा देखकर उन्हें सीधे स्वर्ग आमंत्रित किया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी दुखी प्रजा को पीछे छोड़कर अकेले स्वर्ग के मजे नहीं ले सकता।
उनका ये निस्वार्थ प्रेम इतना महान था कि भगवान इंद्र को भी झुकना पड़ा और उनके साथ साथ उनकी पूरी प्रजा के लिए स्वर्ग के दरवाजे खोलने पड़े। ये घटना हमें बताती है कि सच्चा धर्म सिर्फ नियमों को मानना नहीं है, बल्कि लोगों के प्रति करुणा रखना है। ऐसा ही एक और बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है पांडवों की आखिरी यात्रा, जिसे महाप्रस्थान कहते हैं। महाभारत के आखिर में जब वो हिमालय की चढ़ाई करते हैं स्वर्ग जाने के लिए, तो वो एक एक करके गिरने लगते हैं। द्रौपदी, नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम सब गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को अपनी सुंदरता का घमंड था तो किसी को अपनी ताकत का। इससे पता चलता है कि हमारी इंसानी कमजोरियां और अहंकार बड़े बड़े योद्धाओं को भी स्वर्ग तक पहुंचने से रोक देते हैं। आखिर में शिखर तक सिर्फ युधिष्ठिर ही पहुंच पाते हैं। और जब युधिष्ठिर बिल्कुल स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंचे तो उनके साथ सिर्फ एक आवारा कुत्ता था जो पूरी मुश्किल यात्रा में उनके साथ साथ चलता रहा था। स्वर्ग के द्वारपाल ने कहा कि आप अंदर आ सकते हैं, लेकिन इस कुत्ते को बाहर ही छोड़ना होगा। युधिष्ठिर ने बिना सोचे इसे अधर्म बताया और स्वर्ग को ही ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, जो मेरे साथ वफादार रहा मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और तब पता चलता है कि वो कुत्ता कोई और नहीं, स्वयं धर्मराज थे जो उनकी परीक्षा ले रहे थे। ये वफादारी और करुणा का अल्टीमेट टेस्ट था। अब इन महान कहानियों से गुजरने के बाद दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आता है। ये कहानियां हमें स्वर्ग तक पहुंचने का रास्ता तो दिखाती हैं, लेकिन क्या सच में स्वर्ग पा लेना ही इस पूरे गेम की फाइनल विक्ट्री है? क्या यही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, या फिर इसके आगे भी कुछ है? इसका जवाब हमें योग वाशिष्ठ में राजा अरिष्टनेमि की एक कमाल की कहानी में मिलता है। जब राजा अरिष्टनेमि के बहुत सारे पुण्य इकट्ठे हो गए तो देवदूत उन्हें लेने आए। लेकिन जब राजा को पता चला कि स्वर्ग का सुख भी एक न एक दिन एक्सपायर हो जाएगा, तो उन्होंने स्वर्ग जाने से साफ इनकार कर दिया। उनका लॉजिक बहुत क्लियर था। वो बोले, भाई मैं इतनी कठोर तपस्या और ध्यान इसलिए थोड़ी कर रहा हूं कि मुझे कुछ टाइम का सुख मिले और फिर से मुझे इसी जन्म मरण के चक्के में पीसना पड़े। और यही सेम बात बिल्कुल साफ साफ भगवत गीता में भी कही गई है। गीता कहती है कि स्वर्ग बस एक बहुत ही शानदार 5 स्टार होटल की तरह है। वहां की हर सुख सुविधा की एक लिमिट है, एक टाइम लिमिट। जैसे ही आपके पुण्यों का बैंक बैलेंस 0 हुआ, तो चाहे आप कितनी भी महान आत्मा क्यों ना हो, आपको चेकआउट करके वापस इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक में लौटना ही पड़ेगा। तो अब हम आते हैं सबसे अहम पॉइंट पर, स्वर्ग वर्सेस मोक्ष। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। स्वर्ग बहुत सुखद है, बहुत ऐशो आराम है, लेकिन वो टेम्परेरी है। वो कर्मों का फल है जो आपको जन्म और मृत्यु के स्लोप में फंसाए रखता है। लेकिन दूसरी तरफ है मोक्ष। मोक्ष कोई जगह नहीं है, ये परमानेंट आजादी है। ये कर्मों के उस चक्के को ही हमेशा के लिए तोड़ देना है। हिंदू फिलॉसफी में हमारा अल्टीमेट गोल, वो सबसे ऊंची चोटी स्वर्ग है ही नहीं, वो मोक्ष है। मोक्ष का मतलब है हर तरह की इच्छाओं से, यहां तक कि स्वर्ग के सुख की इच्छा से भी ऊपर उठ जाना। ये सिर्फ एक खराब जगह से निकलकर किसी अच्छी जगह पर जाने के बारे में नहीं है। ये तो उस रेस से ही हमेशा के लिए बाहर निकल जाना है, जहां टाइम और कर्म हमें कंट्रोल करते हैं। तो आखिर में मैं आपको एक थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिएगा, अगर इस पूरे यूनिवर्स का सच आपके सामने रख दिया जाए तो आप क्या चुनेंगे? कुछ वक्त के लिए वो जन्नत जहां आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी होती हैं, लेकिन जो एक दिन खत्म हो जाएगी, या फिर वो हमेशा रहने वाली, कभी ना खत्म होने वाली शांति जो आपको इस जन्म और मरण के फेर से हमेशा के लिए आज़ाद कर दे? इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ यही है कि हमारी असली मंजिल कहीं बाहर ढूंढने में नहीं है, बल्कि हर तरह के बंधनों से खुद को पूरी तरह मुक्त कर लेने में है।